हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी के कहने पर आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूँ। कई बार से कई लोग कहते हैं सर किसी भी समीकरण को मैं प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है सर, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था। कोई बात नहीं, आज आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने, इन दोनों विधियों से समीकरण को हल करने के लिए आपको कोई दो वीडियो अलग अलग नहीं देखने होंगे। आज मैं एक ही इस वीडियो में, इसी लाइव क्लास में आज दोनों मेथड समझाने वाला हूँ। दोनों में डिफरेंट क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि कौन होती है और विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखिएगा। एक एक विधि को मैं बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखिएगा, प्रतिस्थापन का होता है प्रतिस्थापन, एक को प्रतिस्थापित करिए दूसरे के स्थान पर, ठीक है, इसे प्रतिस्थापन कहते हैं। और विलोपन मतलब होता है किसी को विलुप्त कर दो। यहाँ पर दो चर वाली समीकरण मैंने ली है, एक्स और वाई चर वाली, तो प्रतिस्थापन में एक को रखिए, दूसरे को प्रतिस्थापित करिए दूसरे पक्ष में, इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। और विलोपन में क्या होगा, किसी एक कोई एक्स या वाई में से किसी को विलुप्त कर दीजिएगा और दूसरे का मान निकालिएगा। चलिएगा, तो हम लोग लाइव क्लास में जुड़ जाते हैं। और जितने भी लोग लाइव क्लास में आ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आप सभी की अटेंडेंस लग जाए और मैं जान जाऊं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। चलिएगा, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग हल करेंगे कि कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। इक्वेशन क्या हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x-3y इक्वल 5। ठीक है, इससे समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा और इसे समीकरण नंबर क्या बना दीजिएगा, 2। हमें प्रतिस्थापन कर, देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को उठा लीजिएगा। मान लीजिए मैंने समीकरण 1 को उठा लिया, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से है क्या, समीकरण 1 में देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें आपको क्या करना, आपके पास दो चर है, एक एक्स चर है और दूसरा क्या है, वाई चर है। इन दोनों में किसी एक चर को रखना है और दूसरे चर को दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो मैं यहाँ से पक्षांतर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ, एक्स का मान निकाल लेता हूँ। लो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर एक्स बराबर क्या आएगा, वाई पॉजिटिव का दूसरे पक्ष में जाएगा तो वाई का हो जाएगा निगेटिव का। तो यहाँ से जब मैंने पक्षांतर किया तो एक्स बराबर क्या आ गया, 5 - वाई। ठीक है, इससे आप क्या बना दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 बना दीजिएगा। अब यहां से क्या करेगा, x का मान समीकरण, देखिए इससे आपने जो x बराबर 5 - वाई निकाला है ना, ये समीकरण 1 से निकला है, तो इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 है आपका 2x - 3y इक्वल 5। अब यहाँ x का मान क्या है, 5 - वाई है, तो यहाँ 2 बाहर रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, 5 - x, 5 - x नहीं, 5 - वाई, 5 - वाई, फिर क्या है, -3y इक्वल 5। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइएगा, तो 2 का 5 में कराएंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10, माइनस वाई, 2 का y में कराएंगे तो माइनस का क्या है, 2y, माइनस का 3y इक्वल 5। अब देखिए यहां से क्या करिएगा, कुछ नहीं, यहां से वाई चर वाले जो पद है एक पक्ष रखिएगा और अचर वालों को दूसरे पक्ष ले जाइएगा। चलिएगा, देखो यहां पर लिख देते हैं, समझिए मेरी बात को। अब यहाँ देखो माइनस का 2y और माइनस का 3y है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5y आएगा। तो माइनस का 5y बराबर, देखो ये इक्वल में क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो प्लस का 10 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखो -5y इक्वल क्या आ गया, यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 10 क्या होता है, -5 होता है। अब हमें निकालना y का मान, तो क्या आएगा, -5 अपान, देखिए जो y के इंटू में है, अगर इसे हटाएंगे तो इक्वल में दूसरे पक्ष में जाता है तो कहा जाता है, अपान में जाता है। अगर अपान में होता तो दूसरे पक्ष में मल्टीप्लाई में जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पक्षांतर करना सीख लीजिएगा। जो देखो जिसका आप मान निकाल रहे हैं, आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y के पास जो भी मल्टीप्लाई में इंटू में होगा, गुणांक होगा, वो दूसरे पक्ष में अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर -5 आएगा। तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 बन जा 5 आएगा, इधर भी 5 बन जा 5 आएगा। कहने का मतलब y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। भाई समीकरण को हल करने का मतलब क्या था, x और y के मान चाहिए थे आपको। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान यहां रख दे हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या है, x बराबर 5 - वाई, तो x बराबर 5 - वाई, y का मान कितना है, 1, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आया। x का मान 4 आया है,
ये देखिएगा, और y का मान क्या आया है 1। तो देखिएगा मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, तो x का मान आया है 4 और y का मान आया है 1। अब मैं इसी क्वेश्चन को विलोपन से हल करेंगे, और विलोपन विधि में आंसर इतना ही आना चाहिए। समझ गया ना? ऐसा नहीं कि विलोपन विधि से हल करेंगे तो इन इक्वेशनों का मान कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए हल करते हैं। क्या करा, तो देखिएगा यहाँ पर भी अब पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5 पे इसे इक्वेशन क्या बना दीजिएगा 1, और फिर 2x माइनस 3y इक्वल 5, इसे समीकरण क्या बना दीजिएगा 2। अच्छा विलोपन में क्या होता है, x देखिए यहाँ पर x कितना है, एक पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में x जो कितने हैं वो 2 है, गुणांक कितना है 2 है। तो कहने का मतलब दोनों में क्या करना है आपको, विलोपन में एक को विलुप्त करना है, या तो x को गायब करना है या तो फिर y को गायब करना है। जिसको गायब करना होता है तो दोनों समीकरणों में उनके गुणांक समान होना चाहिए। देखो जैसे पहले समीकरण में x 1 है, दूसरे समीकरण में x 2 है, पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, या कह सकते हो 1y है, और दूसरे वाले इक्वेशन में y का गुणांक कितना 3 है। तो दोनों में क्या करना है आपको, किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर एक इक्वेशन में गुणा करने से आ जाता है तो एक में करेंगे, यदि एक में नहीं आएगा तो मैं दोनों में करूंगा। अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, देखो लिखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या कर दे, 3 से गुणा, लिख दिया मैंने। एक बात को समझिएगा, जब कई लोग क्या करते हैं गुणा तो करना सीख जाते हैं, पर इस बात को नहीं समझ पाते हैं, जब गुणा किया जाता है तो बराबर के दोनों पक्षों में किया जाता है, एक पक्ष में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक पक्ष में कर दिया तो समझिएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये गलती नहीं करनी है। इक्वेशन क्या है देखिएगा, लिखा है x प्लस वाई इक्वल 5 है। तो अगर इसमें आपको किसी से मल्टीप्लाई करना है, दोनों पक्षों में करना होगा, इधर भी कितने से करना है 3 से, और इधर भी कितने से करना है 3 से। समझ गया ना? तो अब 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल 5 का 3 में कराएंगे कितना आएगा 15। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गई। एक बात को फिर समझिएगा, अब कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, समीकरण 3 तो बना लिया और समीकरण 3 को समीकरण 1 से ही जोड़ देते हैं। पर इस बात को समझिएगा भैया, ये गलती नहीं करनी है। जो समीकरण 3 है वो समीकरण 1 को ही तो हमने गुणा करके बना पाया है। तो कहने का मतलब समीकरण 2 से अब जो भी करना होगा वो करना होगा हमें। समझ रहे ना? समीकरण 1 से ही इसको ही मैंने लेकर के समीकरण 3 बनाया है। तो अब समीकरण 1 का जिक्र नहीं होगा, अब 2 और 3 का जिक्र होगा। अब 2 और 3 में मैंने देखिएगा y का, जो समीकरण 2 में देखिए y कितने हैं 3 है, समीकरण 3 में भी y कितने हो गए 3। अब लेकिन देखिएगा अगर 3y दोनों हो गए ये तो बात कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि दोनों का समान चिन्ह है तो इनको घटाया जाएगा, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ा जाएगा। तो समीकरण 2 में देखिएगा y जो है माइनस का है, जबकि समीकरण 3 में y प्लस का है। कहने का मतलब विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह होने पर समीकरणों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व समीकरण 3 को क्या कर दे, जोड़ने पर। ठीक है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो अभी दिख रहा है। अब जोड़ देते हैं। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल 5। समीकरण 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 3x प्लस 3y इक्वल 15। अब जोड़ देते हैं, ये लीजिए। जब भी मैं इसे हल जोड़ूंगा आप देखिएगा क्या होगा, 2x प्लस का है, 3x प्लस का है तो कितना आएगा 5x। अब प्लस का माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या कह सकते हो 0y, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इक्वल 5 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 20। देखो 5x बराबर 20 आया है, तो अगर मैं x बराबर कहूँ तो क्या कहोगे, तो 20/5 आएगा। तो टोटल क्या आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4। तो हम कह सकते हैं यहां से, क्या कह सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा, दिख रहा है ना किसी को, सभी को? हाँ चलो, तो अब यहां से कह सकते हैं कि x का मान जो आया वो कितना आ गया 4। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है भैया x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान 4 रखेंगे प्लस y इक्वल 5। तो यहां से y बराबर क्या आएगा 5 माइनस 4। तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 1। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? y का मान कितना आ गया 1 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 4 आ गया है।
पहली वाली समीकरण में दिए गए x का मान 4 आया था, y का मान 1 आया था। अब यहां तक बताइएगा किसी को कोई समस्या हो तो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। ये विधि जो मैंने इन क्वेश्चनों को हल किया, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 5, इनको मैंने, ये विधि जो था वो प्रतिस्थापन विधि से थी, ये है विलोपन विधि से। अब इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो आप सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, चाहे आप कमेंट में फोटो पिक कर दीजिएगा या फिर आप आंसर बताएंगे x का मान क्या आया है और y का मान क्या आया है। मैं देखूंगा सबसे पहले कौन हल करेगा। क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको हल करना है, आपको हल करना है और कमेंट में आंसर बताना है। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आएगा। चलो ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।